हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लिमिट्स के बारे में। आज हम लिमिट्स को बेसिक से हमारे 11th-12th के और जेई के जो लेवल के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आज हमारा टॉपिक है लिमिट्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें लिमिट्स की ज़रूरत मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन आई जहाँ पे हमें लिमिट्स का यूज़ करना पड़ा। आपने अपने बेसिक लेवल के क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे कि हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x² - 2। यदि हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखी हमने x में कोई भी वैल्यू पुट करी, तो मान लो हमने पुट करी 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 - 2 यानी कि -1 आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब जैसे कि हमारा कोई इक्वेशन आई f(x) = x² - 9/x - 3। यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे रखा x की जगह पे वैल्यू पुट करी 3 की, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर -9 एंड अपॉन 3 - 3, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया। अब ये हमारी फॉर्म बन चुकी है 0/0, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। कैसी फॉर्म है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। जब हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म की कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखने को मिलती है जब हम लिमिट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बहुत सारी होती हैं, जैसे कि आपने बहुत सारी फॉर्म्स देखी होंगी इनडिटर्मिनेट, जैसे कि 0/0 हो गया, ठीक है। फर्स्ट मान लेते हैं हमारा 0/0, ठीक है। सेकंड है हमारी ∞/∞, ठीक है। ऐसी फॉर्म थर्ड है हमारी 0 × ∞, फोर्थ है हमारी ∞ - ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है हमारी 1∞, सिक्स्थ है हमारी 0 और सेवन्थ है हमारी ∞+∞। ऐसे करके हमारी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। आज हम इन पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। फर्स्ट हम देखेंगे हमारा जो फर्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो 0/0 की है। हम इसे देखेंगे। फर्स्ट हमारी 0/0, क्योंकि आप जानते होंगे यदि हम मतलब इसमें अलग अलग केसेस के हिसाब से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे 0 में कोई संख्या है, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी है XYZ कुछ भी है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि 0 के अपॉन में चाहे जो भी है पर वो जो उसका वैल्यू होता है वो 0 आता है, ठीक है ना। हमारा 0 आएगा यहाँ पे। अब मान लो कि हमारे यहाँ पे कोई भी नंबर हो और अपॉन में 0 हो, तो वो हमारा इनफाइनाइट आएगा, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग, ठीक है ना। मान लो हमने यहाँ पे ऊपर रख दिया 1/0, जो हमारा इनफाइनाइट आएगा। 2/0 जब भी इनफाइनाइट आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे किसी वैल्यूएबल जो हमारा नंबर होता है उसके अपॉन में 0 रख देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है या अनंत संख्या आ जाती है, ठीक है ना। जो कि कहने का मतलब ये है कि आप सोच रहे होंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने मतलब कि हमें एक फॉर्म मिली है 0/0 की। अब हम इसमें अलग अलग केसेस पे चर्चा कर रहे हैं। जब हमारा आंसर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, यानी कि सेम नहीं आ रहा है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्योंकि देख रहे हैं अपन कि जैसे कि हमने यहाँ पे 0 के अपॉन में कुछ वैल्यूएबल नंबर रखा तो हमारा 0 आंसर आया। उसके बाद हमने क्या किया कि जो 0 के ऊपर हमने मतलब किसी वैल्यूएबल नंबर के अपॉन में 0 रखा तो हमारा क्या आएगा, इन्फिनिटी आ गया, ठीक है ना। इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म किसे कहते हैं? जब भी हम किसी मतलब ऐसी फॉर्म जिसमें हमें अलग अलग केसों पे अलग अलग जो हमारे केसेस होते हैं उसमें अलग अलग वैल्यूज़ मिले, उसे हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना। हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के ऊपर चर्चा करेंगे। जो फर्स्ट हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0, ठीक है ना। अगर हम बात करें सेकंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म के ऊपर, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट, ठीक है ना, इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट। यदि अपन इसमें भी
दो केसेस बनते हैं। यदि हमारा जो इन्फानाइट के अपॉन में 0 आता है तो हमारा क्या बनेगा, इन्फानाइट ही आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद 0 अपॉन इन्फानाइट, कहने का मतलब ये है कि हमें जब हम इन्फानाइट के अपॉन में 0 लेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे किसी भी संख्या के अपॉन में 0 होता है तो हमारा क्या आता है, हमारा हमेशा वही संख्या आती है, ठीक है ना। और यदि हमारा यहाँ पे 0 ऊपर हो और नीचे इन्फानाइट हो तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए हम यहाँ पे 0 की जगह दूसरी संख्या भी ले सकते हैं, बट अगर अपन यहाँ पे लेंगे तो अगर अपन उसका GIF भी निकालते हैं जब भी हमारा 0 ही आएगा, ठीक है ना। सो जब हमारा ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात करी जाएगी तो इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट भी आता है, ठीक है ना। इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट में होता क्या है कि जो अगर यदि अपन इन्फानाइट अपॉन 0 लेते हैं तो हमारा इन्फानाइट आएगा। अगर हमें ये केसेस मिलते हैं दोनों, ठीक है ना, अलग अलग केसेस हैं, इसीलिए यह भी एक क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब अनिश्चित रूप। अनिश्चित रूप मतलब क्या होता है कि यदि अपन अलग अलग किसी एक फॉर्म के ऊपर अलग अलग रूप से अलग अलग केसेस के उससे अपन किसी पे चर्चा करते हैं और उसकी वैल्यूज अलग अलग आती है तो हमें पता चलता है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या अनिश्चित रूप है, ठीक है ना। सो हमने इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा कर लिया, ठीक है ना। थर्ड हमारा है 0 इंटू इन्फानाइट, ठीक है ना। 0 इंटू इन्फानाइट यानी क्या होता है, कहने का मतलब ये, यदि हमने 0 इंटू इन्फानाइट कुछ भी रख सकते हैं, मान लेते हैं अपन कुछ भी रखा अपन ने, तो अपन को पता है कि 0 इंटू इन कुछ भी रखने पर हमारा क्या आता है, हमेशा 0 से गुणा करने पर क्या आता है, 0 आता है। यदि हम 0 की जगह पे कुछ और रखें, ठीक है ना, कोई वैल्यूएबल नंबर रखें और उसको इंटू करें इन्फानाइट से, उसका इंटू करेंगे यदि इन्फानाइट से तो क्या आएगा हमारा इन्फानाइट, क्योंकि बिकॉज 0 के अलावा सारी वैल्यूएबल नंबर्स होते हैं। यदि हमने 1 को किया 10 से गुणा तो क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है ना। 1 को किया इन्फानाइट से तो क्या आएगा, हमारा इन्फानाइट आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी हम वैल्यूएबल नंबर को 0 से इंटू करते हैं तो 0 आता है। अगर यदि हम किसी वैल्यूएबल नंबर को इन्फानाइट या अनंत से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, हमारा इन्फानाइट आएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी दो केसेस बन रहे हैं, और दो केसेस मतलब कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब यानी कि अनिश्चित रूप, क्योंकि हमारे यहाँ पे डबल केसेस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यह भी एक क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। फोर्थ हमारा, हम फोर्थ लेते हैं, हमने फोर्थ लिया इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्फानाइट में से हम कोई भी नंबर घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, इन्फानाइट ही आएगा ना, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं यदि हम किसी नंबर में से इन्फानाइट को घटाते हैं तो हमारा क्या आएगा, माइनस इन्फानाइट आएगा। क्यों, ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है, मान लीजिए कि हमने लिया यहाँ पे 1, ठीक है ना, क्योंकि जो नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, इन्फानाइट से छोटा होगा, और हमें ये नहीं पता है इन्फानाइट कोई भी एक लिमिटेड वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, वो लिमिटलेस है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि जो भी संख्या होगी अनंत यानी कि प्लस इन्फिनिटी से कम होगी। इसीलिए जब हम किसी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो वो संख्या क्या आती है, माइनस की आती है, इसलिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आया है, ठीक है ना। ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे डबल केसेस में चर्चा करने पर अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये भी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। इस प्रकार हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ठीक है ना। हम बात करेंगे अब पांचवी फॉर्म के बारे में। हमारी एक फॉर्म होती है 1 की पावर इन्फानाइट। यदि हम बात करते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर इन्फानाइट हो तो वो हमारा क्या आएगा, इन्फानाइट ही आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये कि इसका तात्पर्य हमारा ये है कि 1 के अलावा सभी नंबर्स, ठीक है ना, 1 के अलावा सभी नंबर्स। जैसे मान लीजिए हमने 2 की पावर ली 8, तो मान लीजिए हमने 2 की पावर ली इन्फानाइट, तो हमारा वो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, इन्फानाइट में आएगा, ठीक है ना। कोई भी नंबर निश्चित नहीं है, ठीक है ना। यदि हम इसी जगह पे 1 की पावर इन्फानाइट लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, बिकॉज अपन को पता है कि 1 को चाहे जितनी बार वर्ग करें, इसका घन करें या उसकी कितनी भी घातें लगाएं, उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है ना। सो ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, बिकॉज इसमें अलग अलग केसेस लेने पर हमारे अलग अलग वैल्यूज आ रही है, ठीक है ना। सो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्म है हमारी 0 की पावर 0, ठीक है ना। इसमें क्या है, मान लीजिए हमने कोई वैल्यूएबल नंबर लिया, यानी कि कोई संख्या ली ऐसी, मतलब उसका हम अगर
उसकी घात 0 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि अपन को पता है कि किसी की भी घात 0 करने पर क्या आता है 1 आता है। बट आपको एक बात बता दें कि इसके पीछे एक एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। यदि हम 0 की पावर 0 करते हैं तो 0 आएगा, ठीक है ना। 0 की पावर 0 हमेशा 0 की पावर 0 हमेशा 0 होती है, ना कि 1 होती है। क्योंकि जो हमारा 0 है वो एक वैल्यूएबल नंबर नहीं है, ठीक है ना। वो क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। वैल्यूएबल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके लिए उसका क्या होता है, जो हमारा उसकी पावर 0 ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें, यदि हमने लिया वैल्यूएबल नंबर की पावर 0 ली तो उसका मान क्या आया 1 आया। अगर अपन 0 की पावर वैल्यूएबल लेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि अपन को पता है कि यदि अपन 0 को जितने बार गुणा करेंगे या उसकी पावर जितनी भी लेंगे पर आएगा हमेशा 0 ही, ठीक है ना। तो ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्योंकि इसके अलग अलग केसेस लेने पर अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है ना। सो अगले केस पर डिस्कस करेंगे अपन। केस नंबर 7 है हमारा। 7 में कौन सी फॉर्म है, केस नंबर 7 में हमारी फॉर्म है, अब हम जैसे कि आपने देखा होगा इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट। अब मैं इनको सोल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको अब निकालना आ गया होगा, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने 6 केस डिस्कस कर चुका हूं और ये सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, ये सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है आपको लिमिट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। ये मैं आपको बेसिक से बेसिक बता रहा हूँ कि किस प्रकार हमारी लिमिट का यूज़ हुआ है, और जो हमारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म थे उनकी वजह से ही लिमिट का यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा 7 केस है, जैसे यदि हम किसी भी इन्फानाइट को किसी इन्फानाइट से ऐड करेंगे, यानी कि मान लीजिए कि हमने 5 को 10 में ऐड किया तो क्या आएगा 15 आएगा, यानी कि इन्फानाइट को इन्फानाइट से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, इन्फानाइट में आएगा, ठीक है ना। 8th हमारा है, इन्फानाइट से इन्फानाइट को इनटू करेंगे तो क्या आएगा, हमारा इन्फानाइट ही आएगा, ठीक है ना। 9th केस है कि इन्फानाइट -0 होगा। यदि आप कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको 0 में से घटाओगे तो हमेशा वही संख्या आएगी, क्योंकि 0 एक नॉन वैल्यूएबल नंबर है। कहने का मतलब ये है कि उसका कोई भी महत्व नहीं है, बिकॉज वह नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। सो अपन यदि किसी भी इन्फिनिटी में से 0 को माइनस करते तो हमारा क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट केस है हमारा 10th, केस नंबर 10th है। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, हमेशा इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूएबल नंबर है, और वैल्यूएबल नंबर का जो हमारा वर्ग होता है, घन होता है, जितनी भी उसकी पावर होती हैं वो हमेशा काय में आती है, वैल्यूएबल नंबर्स में आती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट केस हमारा कि 0 की पावर इन्फिनिटी। 0 की पावर चाहे जितनी भी करोगे आप, हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है ना। ये केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फॉर योर एग्जाम्स एंड जेईई प्रिपरेशन एंड 11th-12th प्रिपरेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट केस है हमारा 0 अपॉन इन्फिनिटी। 0 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0 के अपॉन में अपन कुछ भी लिखते हैं तो उसका मान हमेशा ही 0 आता है, क्योंकि वह एक नॉन वैल्यूएबल नंबर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब हम एक एक टॉपिक के ऊपर डीपली चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट हमने लिया था इनडिटर्मिनेट फॉर्म में 0/0 की फॉर्म। हम इसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया, एल हॉस्पिटल रूल हो गया, ठीक है ना। इन सब से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि यदि अपन 0/0 की फॉर्म में इन फॉर्म ऑफ 0/0, ये कौन सी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्यों है, क्योंकि यदि अपन इसमें अलग अलग केस डिस्कस करते हैं तो हमारा अलग अलग वैल्यू आएगा, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म के संकेत देता है, सिम्टम्स देता है, ठीक है ना। हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपन इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल रूल की बात करें अगर अपन, तो इसमें आगे देखते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था एल हॉस्पिटल रूल तक, ओके। आगे देखते हैं
तो हमारा एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, यदि हम यहाँ पे लिमिट अगर हम यहाँ पे लिमिट, तो आगे देखते हैं हम एल हॉस्पिटल रूल तक हो गया था हमारा। हम डिस्कस करेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगता है। सो हमने लिया लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने दो फंक्शन लिए f(x) अपॉन g(x), और जो हमारा f(a) है वो 0 है और g(a) टेंस टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 एंड f डैश x अपॉन g डैश x, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा f डैश है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज हमने वहाँ पे ऊपर भी देखा था ऐसा ही हुआ था हमारे साथ, ठीक है ना। g डैश a इज इक्वल टू 0। ओके, सो हमने यहाँ पे फिर से लिमिट लगाएंगे, और लिमिट लगाने पर अब हमारे पास डबल डैश आ जाएंगे, क्योंकि हमने फिर से वापस से f डैश a लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, f डबल डैश x एंड g डबल डैश x, ठीक है ना। आगे क्या होगा, आगे हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारी एक फॉर्म बन चुकी है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, यहाँ पे हमें डिफरेंशियल करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है ना। सो हम इसे क्वेश्चंस के रूप में समझेंगे, ठीक है ना। सो हम एक क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन दिया हमारा लिमिट x टेंस टू 0 x³ माइनस x2 x⁴ log x प्लस log x माइनस 1 और बटे में या अपॉन में x² माइनस 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.0 की फॉर्म बन रही है। आप कब चेक करेंगे कि यहाँ पे 0.0 की फॉर्म बन रही है कि इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की फॉर्म बन रही है, 0 पर इन्फानाइट की फॉर्म बन रही है, कैसे आप इसे सब चेक करेंगे। सो इसके लिए अब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप यदि यहाँ पे आपको लिमिट दी हुई है x इज इक्वल टू 1, x टेंस टू 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू रखनी है 1। यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपने 1 रखा तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 रखेगा, आप 1 रखोगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा, और उसके बाद 1 से ये 1 और ये माइनस का 1, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस log x प्लस log x 0, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, यानी कि यहाँ पे किसकी फॉर्म बन रही है, 0.0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। किसकी फॉर्म बन रही है, 0.0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, ठीक है ना। सो इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। इसमें हम इसको फ्रॉम एल हॉस्पिटल रूल एल हॉस्पिटल रूल, इसको हम किससे सोल्व करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल से, ठीक है ना। सो हमें पता है कि डिफरेंशियल करना पड़ता है इसके लिए। x टेंस टू 1 हमने क्या किया, यहाँ पे इसका डिफरेंशियल किया। आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी घात का अवकलन करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस घात को आगे भेज देते हैं और उसकी घात में से एक माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, हमने x³ का अवकलन किया तो यहाँ पे 3x² बन जाएगा। x² का अवकलन किया तो क्या बनेगा, 2x की पावर 1, एंड log का अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है ये देखना है हमारे को, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है, जब भी एक तो घात इंटू log x दोनों साथ में होंगे तो हमें क्या करना है, एक बार यहाँ पे हमें क्या करना है, गुणनफल का नियम का यूज़ करना है। क्या करना है, गुणनफल के नियम का यूज़ करना है। हमने क्या किया, सबसे पहले x² का अवकलन कर लेंगे और log x को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों से बहुत ज़्यादा गलती होती है, सो प्लीज़ आप यहाँ पे
ध्यान से देखिएगा और उसके बाद ही क्वेश्चंस में आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनटू की फॉर्म में है तो यहाँ पे इनटू का रूल लग सकता है, यहाँ पे मल्टीपल का रूल लग जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे अपन यहाँ पे उस रूल का यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना। एक बार हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का अवकलन किया और लॉग एक्स को एज इट इज़ लिख दिया, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा और लॉग एक्स का अवकलन किया प्लस 1/x, ठीक है ना। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 1 है यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 log 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 पूरा 1 हो जाएगा, मतलब ये जो हमारा है ये हमारा पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस 1/x यानी कि यहाँ पे भी 1 बन जाएगा और अपोन में क्या था हमारा, अपोन में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका अगर अपन अवकलन करते हैं तो अवकलन करके डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो अपन 2x घात का अवकलन किया, 2 आगे आया और 1 माइनस हो गया -1, ठीक है ना। यदि अपन यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 -1, क्योंकि x की जगह पे 1 रखा तो 2 1 कम 2 और 2 -1, ठीक है ना। ऐसे करके हमारा आंसर क्या आ गया 3/2। ओके, मैं और आगे 1-2 स्टेप मिस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बच्चों को लगता है कि इसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है। यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे क्या किया हमने -1, उसके बाद -2 log 1 + 1 अपॉन ओके। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 1 रखा तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 रखा है तो हमारा क्या आया, यहाँ पे हमने क्या किया ये आ गया, उसके बाद हमारा ये आया, इसको हमने पहले यहाँ पे हमने बाद में लिखा और इस वाले को हमने पहले लिख लिया, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे अंदर गुणा होगा जब प्लस से तो माइनस हो जाएगा और ये वाला भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा लास्ट में 1/x था, यहाँ पे हमने x की वैल्यू रखी तो यहाँ पे हमारा a1 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो हमारा आपके क्वेश्चन में एक गड़बड़ थी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 नहीं था, ओनली एक्स स्क्वायर था, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर -1 था और यहाँ पे हमने जब वैल्यू रखी तो यहाँ पे कुल मिला के 2 आ गया, ठीक है ना। 2x का अवकलन हमारा 2 ही होता है, क्योंकि x जो हमारा है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है अवकलन के टाइम पे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे जब पूरा 1 से 1 गया और उसके बाद यहाँ पे 2 log 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। सो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद एंड थैंक यू, बाय बाय।